अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। वज़ीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने हज हाउस नामपल्ली में राशन पैक की तकसीम से मुताल्लिक मायना किया और राशन पैक्स पर मुश्तमिल गाड़ियों को काफिले को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सदनशी तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, नामपल्ली हल्के असम्बली के MLA जाफर हुसैन मेराज, CEO वक्फ बोर्ड मोहम्मद कासिम के अलावा दीगर मौजूद थे। बाज़ा मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मौजूदा मुल्क की हालत तशवीशनाक है, लेकिन वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की दानिशमंदी के बायस कोरोना वायरस की मोहलिक वबा पर उम्दा हिकमत अमली पर अमलावरी के नतीजे में इस पर काबू पाने में किसी हद तक कामयाबी हासिल हो गई है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो लॉकडाउन का मुकम्मल एहतमाम करें। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की जानिब से 12 किलो चावल और 1500 रुपए भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड रजाक मंजिल नामपल्ली में मीडिया कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए मजीद कहा कि महलिक कोरोना वायरस की वबा और लॉकडाउन के पेश नजर वक्फ बोर्ड की जानिब से हैदराबाद के हल्केजात में 2000 मुस्तहिकीन में फीकस तकरीबन 200 राशन पैक्स तकसीम किए जा रहे हैं। हालात के मुताबिक बोर्ड में मंशे वक्फ के तहत मस्जिद के एक फलाही और रिफाही इकदामात का इंतजाम किया जाएगा। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस दौरान सदनशी तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और हल्के असम्बली नामपल्ली के MLA जाफर हुसैन मेराज ने भी मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। बोलो इधर बोलो। खराब ना कर पागल हो गरीब औरत है इन्हें खास नहीं है अभी मैं दियो फिर चावल दियो मैं गरीब औरत है, मेरा मर्द तो हैंडीकैप है ना, दिमागी हालत सही नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं ख्याल करना आप लोग। मैं गरीब औरत है भाई, कैसी मुसीबत में खड़ी होगी भाई, सब तो देखिए आप नहीं सर दिखाते जा रहा नहीं सर पर्सन हमने खुद पर्सन ये करे एक पेशेंट भिजा नेशक्यूर में, मगर उनको 4 घंटे के बाद हमने सर कभी कोई एरिया में होगा, मगर वैसे आप 100 को भी फ़ोन कर सकते हैं, ऐसा इमरजेंसी नहीं तो 104 दोनों को फ़ोन कीजिए, दोनों मिलकर आपको सपोर्ट करें। थैंक यू। कि कोरोना वायरस चाइना से निकलकर सारी दुनिया में फैल चुका है और हमारे हिंदुस्तान में भी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और इसकी वजह से काफ़ी लोग बहुत परेशान हैं। हम समझते हैं कि शायद इस 100 साल में कभी भी इतनी परेशानी नहीं आई। लोग बहुत परेशान हैं और ये लॉकडाउन की वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे और ज़रूरी भी है। मैं तमाम आवाम से भी अपील करता हूँ कि लॉकडाउन का एहतमाम करें, वो बाहर ना निकलें। आज मैं वक्फ बोर्ड ऑफिस आया हूँ, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब सलीम साहब और उनके तमाम मेम्बरान और हमारे मुकामी MLA हमारे मेराज हुसैन साहब यहाँ पर एक 200 किट तैयार करके भिजाए गए। ये 2000 किट तैयार करके भिजाए गए, मगर ये पहला एक कंसाइनमेंट है। आगे जो भी जैसा भी होगा वक्फ बोर्ड की मीटिंग में तय करते हुए जितना हो सके यहाँ के गरीब आवाम को मदद करने के लिए वक्फ बोर्ड आगे बढ़ रहा है। और हुकूमत की जानिब से भी अभी मेरे एक भाई साथी ने कहा कि यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग हैं, तो हमारे CM साहब ने जिस दिन पहले दिन लॉकडाउन का ऐलान किया, कर्फ्यू का ऐलान किया, हेल्थ कर्फ्यू, पहले दिन ही कैबिनेट में डिसीजन लिया गया 87 लाख हमारे पास राशन कार्ड है। हर राशन कार्ड पर 1 महीने का राशन मुकम्मल फ्री देने का और 1500 रुपये। और बहुत से लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं है, उन लोगों के लिए रेवेन्यू के तहत ये सिविल सप्लाई के तहत 87 लाख राशन कार्ड पर, मतलब 87 लाख फैमिली पर हर एक को 1 महीने का मुकम्मल राशन, चाहे जिसके घर में 10 मेंबर हो, 8 मेंबर हो, हर आदमी पर 12 किलो के हिसाब से राशन दिया जा रहा है। उसके अलावा जहाँ तक हो सके हुकूमत ये करिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, बहुत परेशान है, उन लोगों को भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है तहत, रेवेन्यू का MRO के तहत, BRO के तहत वहाँ पर उनको 500 रुपये और राशन भी दिया जा रहा है 8 किलो। और उसी तरह हुकूमत जो राशन कार्ड होल्डर को 1500 रुपये उनके अकाउंट में भी डाल रही है। मगर ये चीज़ें डालने से कुछ नहीं होने वाला है। बहुत दुख की बात है, अफसोस की बात है, बहुत तकलीफ है हमारी आवाम में। जहाँ तक हो सके हुकूमत उनकी मदद करेगी और जो कई एक इदारे भी मदद करें। मैं सलीम साहब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब का और उनके मेम्बरान का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने एक पहला कंसाइनमेंट 2000 का भिजा, इंशाल्लाह वो बोर्ड की मीटिंग के बाद जितना हो सके। मैंने अभी एक बात कही है, वो भी कार्रवाई चल रही है। जितने इमाम और मौज़न हैं उनके जो पैसे बैलेंस है वो भी इंशाल्लाह सलीम साहब ने कहा कि हम फाइनेंस डिपार्टमेंट को भिजाएं। मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से भी आज बात करूंगा, वो पैसे अगर उनको पहुंच जाएंगे वो भी बड़ी मदद मिलेगी। यकीनन मैं तमाम आवाम से जो अपनी तरफ से वेलफेयर से मदद करें उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन इस वक्त हमें हर एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है। हम जब लोगों से मिलते हैं तो हमारे आँख में आंसू आ जाते हैं। इतनी गुर्बत की ज़िंदगी, इतनी परेशानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं लोग। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस बीमारी से सारे हिंदुस्तान और सारी दुनिया के लोगों को नजात दिलाए। और हमारी स्टेट में भी हमारे CM साहब ने बहुत से प्रिकॉशन लिए, बहुत फास्ट ट्रैक में लोगों को
रोका जा रहा है। मतलब जहाँ फैलने की, जहाँ भी कहीं भी एक फैमिली में किसी को पॉजिटिव आता है तो पूरे जिन लोगों से मिल रहे हैं, जहाँ जहाँ गए वहाँ तमाम लोगों पर प्रिकॉशन टेस्ट किया जा रहा है और ये पूरा हुकूमत से फ्री हो रहा है। और मैं ख़ास तौर से कुछ लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ जो अदर स्टेट जाकर आए, पहले भी मैं प्रेस नोट में कहा हूँ, जो हमारा तेलंगाना छोड़ कर कहीं पर भी गए, क्या दिल्ली बोलकर नहीं है, कहाँ पर भी बॉम्बे जाइए, किसी और स्टेट पर जाके आए, उन लोगों के लिए फ्री टेस्ट करने का है। आप हेल्थ डिपार्टमेंट 104 को फ़ोन करेंगे, आपको ले जाकर 4 घंटे के अंदर ही गांधी हॉस्पिटल में टेस्ट किया जा रहा है। टेस्ट कराने से प्रिकॉशन होगा, आपके बच्चों का, आपका फैमिली का, आपके महल्ले लोगों का, तमाम लोगों का तहफ़्फ़ुज़ होगा। फिर एक बार मैं मीडिया के जरिए तमाम भाइयों से अपील करता हूँ कि आप कम से कम 4 फीट का डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, बहुत एहतियात कीजिए, जितना हो सके लोगों से हाथ मिलाएंगे तो इमीडिएट हाथ धोने की कोशिश कीजिए। और हुकूमत यही चाहती है कि इसको जितना हो सके रोकथाम की पूरी कोशिश की जा रही है, मगर जब तक आवाम प्रिकॉशन नहीं लगी वो रोकना नामुमकिन है। इसलिए तमाम आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप बहुत अच्छा ताउन करें और भी ताउन करें। पंडित महानंद राम मुरारी लाल शास्त्री चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतिमाम गुज़िश्ता 9 यौम से मुसलसिल राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के आराम घर, गोशा महल, हिंदी महल, घोड़े की खबर, चादर घाट व दीगर मुख्तलिफ महलजात पर बिना किसी भेदभाव, मजहब, मिल्लत, जात पात न सिर्फ रियासत की अवाम बल्कि गैर मुकामी अफराद, पुलिस एहलकार, मुसाफिरीन, दिहाड़ी मजदूरों में राशन पैक्स, टॉयलेटरीज किट, फूड पैकेट्स, सैनिटाइजर्स, मास्क, साड़ियाँ, कपड़े व दीगर अशिया दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा खुसूसियत के साथ मुख्तलिफ लोगों में अद्वियात व दीगर रोजमर्रा की अशिया की चीजें भी तकसीम की जा रही हैं। इस मौके पर सदर तंजीम पंडित पुरुषोत्तम शर्मा और पंडित विश्वोष शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने मरकजी व रियासती हुकूमतों की मौजूदा कोरोना वायरस की वबा के ज़िमन में इख्तियार करदा पॉलिसी की सताइश की और मजीद कहा कि तंजीम की जानिब से मौजूदा हालात के तनाजुर में मुतादिद मुकामात पर अपनी खिदमात को वसअत देने का फैसला किया गया है ताकि मफलूकुल हाल मुस्तहिक अवाम की भरपूर मदद की जा सके। उन्होंने बताया कि तंजीम की जानिब से फलाही व रिफाई खिदमात के तहत खाने के पैकेट्स और जिंदगी के अहम हिस्सा अद्वियात व दीगर अशिया जरूरिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 998948149246544814 पर रब्त करने की उन्होंने ख्वाहिश की। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। कैमरा ले दिल में जो है तन मन धन के सब सहयोग कर रहे हैं। आनंद राम मुरारी लाल शास्त्री चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ये सामान हर जगह पे भिजा रहा हूँ और किसी भी प्रकार की समाज में किसी को ज़रूरत है तो मेरा हेल्पलाइन नंबर दे दिया गया है और मेरे परिवार की तरफ से सबके लिए शुभकामनाएं, सब स्वस्थ रहे। पंडित महानंद राम मुरारी लाल शास्त्री चैरिटेबल ट्रस्ट की है, चेयरमैन हूँ मैं, पंडित पुरुषोत्तम लाला। मैं अपने परिवार की तरफ से ये सामान गरीबों को सहायता के लिए दे रहे हैं हमारे ट्रस्ट की तरफ से। और हमारे प्रधानमंत्री जी सीएम साहब चंद्रशेखर साहब जो नियम बताए हैं उसका पालन करते हुए सब अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। धन्यवाद। लाल शास्त्री चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ये जो वैश्विक महामारी कोरोना नाम से पूरे विश्व को डरा रही है, इसको डर को ख़त्म करने एवं इससे उभरे संकट से निपटने के लिए हम सभी हैदराबाद में, निज़ामाबाद में, वनपर्ती में एक मुहिम हमने 9 दिन पहले छेड़ी, जिसके अंतर्गत हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो लोग दूसरे राज्य के यहाँ अटक गए हैं, किसी कारणवश वो लोग खाना नहीं खा पा रहे या किसी तरह से वो लोग भूखे रह जा रहे। वैसे लोगों को ढूंढकर आरामघर चौरस्ते पर लगभग 100-150 लारी के जो ड्राइवर है, जो लोगों के पास खाना बनाने के लिए बर्तन नहीं है, गर्म बर्तन नहीं है, कुछ भी तरह से गैस चूल्हा नहीं है, वैसे लोगों को ताज़ा खाना बनाकर अपने घर से ही हमारे फैमिली के पूरे मेंबर्स मिलकर उन तक का ताज़ा खाना, कपड़े, हमने देखा खाना परोसते समय कि उनके कपड़े 5-5 दिन, 6-6 दिन गंदे हो गए, वही कपड़े पहनकर वो लोग रह रहे हैं, जिससे बीमारी को कम करने के लिए हम पूरी कोशिश करते हुए उन तक कपड़े, नैपकिन, सैनिटाइज़र और टॉयलेटरीज जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है आदमी की, वैसी चीज़ें मुहैया कराने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके तहत हम लोग
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अराकीन असम्बली व अराकीन बल्दिया की जानिब से शहर में कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र फलाही व रिफाही खिदमात तसलसल के साथ रोज़ बरोज़ जारी हैं। इस सिलसिले को जारी रखते हुए हल्का असम्बली बहादुरपुरा के MLA मोहम्मद मौजम खान ने दूध बौली डिवीज़न के मजलिसी कारपोरेटर M.A. गफ्फार के हमरा मुख्तलिफ महरजात में मुस्तहक़ अवाम के दरमियान राशन पैक्स की तकसीम राशन पैक्स तकरीब से सैकड़ों मुस्तहक़ अफराद ने बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत इस्तिफ़ादा किया। इस मौके पर दूध बौली डिवीज़न कारपोरेटर M.A. गफ्फार ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। इस दौरान सुदूर इब्तिदाई मोतमदीन अराकीन व कारकुनान के अलावा इस्तिफ़ादा कुंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरा हटा दो आपका। चलिए आइए हम आइए, 1 मिनट ठहर जाओ आंटी, इधर आइए थोड़ा सा इधर पीछे। 1 मिनट कि आप जो है लॉकडाउन का जो है एहतियात करें, अपने अपने घरों में रहें। आप लोग जिस तरीके से रोडों में फिर रहे हैं उससे तमाम लोगों को बीमारी से मुतासिर हो रहे हैं। आपसे गुजारिश की जाती है कि लॉकडाउन में सिर्फ और सिर्फ ये बीमारी जो है सिर्फ आप जब तक अपने घर में रहेंगे ये बीमारी पर कंट्रोल कर सकेंगे। रोडों में फिरने से, बाजार में फिरने से कोई मसले का हल होना नहीं है। आप लोग जो एहतियात करिए, अपने अपने घरों में रहिए और जो है और भी जो कुछ भी हो सकता है तमाम मुखैर हजरात के ताउन से ये सिलसिला राशनी किट्स का तकसीम जारी है। मैं उन लोगों को भी जो है अल्लाह जो इसमें ताउन कर रहे हैं उनसे दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनके कमाइयों में खैर बरकत दे। और जो है गरीबों जिसके भी जो भी सरमायादार हजरात हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि आप दिल खोर का इसमें हिस्सा लीजिए। इंशाल्लाह आपको इसका अजर ऊपर मिलेगा। शुक्रिया, खुदा। क्यूरेटर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क एन क्षितिजा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मौजूदा कोरोना वायरस की मोहलिक वबा के पेश नज़र जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती इक़दामात अंजाम दिए जा रहे हैं और सोडियम हाइपोक्लोराइड, लाइम और ब्लीचिंग पाउडर का जानवरों के इंक्लोजर्स पर छिड़काव किया जा रहा है ताकि मोहलिक कोरोना वायरस की वबा से जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके। उन्होंने मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। We have provided all our staff with masks and gloves and wherever required, it is made mandatory to wear masks in the zoo premises whenever they are attending to their duties. Apart from this, sanitizers and soaps have been issued to all the staff at the rate of 1 per week, and they have been repeatedly informed about the preventive and prophylactic measures to be taken up as per the protocol issued by the government. They have been informed about the benefits of washing hands frequently and also using sanitizers. Apart from this, the entire zoo has been sanitized already 4 times now. Antiviral Viracid has been spread in the zoo, and sodium hypochlorite has been sprayed all along the boundary walls and also in the quarters area. Apart from this, lime and bleaching also is spread twice so far in the enclosures and the night houses area and wet modes also. So the veterinary wing is carefully monitoring the health of all the animals and checking for any signs of symptoms and all in view of the identifying of one tiger as corona positive in Rong Zoo. Instructions have been issued to the staff and also the veterinary wing to continuously monitor the animals, particularly tigers and primates, for any nasal discharge or cold or symptoms of flu, etc. All the necessary measures are being taken up to keep the zoo animals and also our staff and also the staff in a very healthy and prophylactic environment. This is हल्का असम्बली मलकपेट अहमद बलाना ने हल्के के मुख्तलिफ महरजात में राशन पैक्स तकसीम किए। चुनांचे गुज़िश्ता तकरीबन 14 दिनों से कोरोना वायरस की मोहलिक वबा के इंसदाद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरकजी व रियासती हुकूमतों ने लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू का ऐलान किया था, जिस पर अमल करते हुए रियासती हुकूमत ने इसे 15 अप्रैल तक के लिए नाफिज किया, जिसके बायस मोहलिक कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने में आसानी। चुनांचे इन हालात के पेश नज़र अवाम को हो रही तकालीफ और दुश्वारियों, ग़िज़ाई परेशानियों को दूर करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से अनाज की तकसीम
स्कीम अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले पर कामिल अमल करते हुए हल्का असेंबली मलकपेट के एमएलए अहमद बलाला ने अवाम के दर्द तकालीफ का एहसास करते हुए रोजाना मुस्तहक अवाम में राशन पैक्स तकसीम कर रहे हैं। चुनांचे उन्होंने बरोज़ पीर भी 800 से जायद राशन पैक्स मुस्तहक अवाम में तकसीम किए। इस मौके पर अराकीन, कारकुनान, सुदूर, मोतमदीन के अलावा दीगर मौजूद थे। चलो आप जाइए जाइए जाइए। टोकन दो पीछे जा रहे, इधर चलो इधर चलो। लेके चलो चलो तो इधर से हटो, इधर से हटो, सामने आओ, चलो टोकन हाथ में पकड़ो, टोकन निकालो जल्दी, टोकन चलो जाओ, तुम जाओ जल्दी आओ, राइट चलो। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी को मशवरा दिया कि वो 15 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन को जारी रखें। इस वजह से कि माशी बहरान को बर्दाश्त किया जा सकता है और इसकी भरपाई 6 से 7 महीनों के दरमियान की जा सकती है। लेकिन मेरी नजर में अवामी जिंदगी की बड़ी अहमियत है। फिलवा कोरोना वायरस की वबा पर कंट्रोल में यह तरीक़ेकार मौसर है, जिस पर बिना किसी झिझक फैसला लेना चाहिए। इन गैर मामूली हालात में हमें सब्र, तहम्मुल और कुर्बानी से काम लेना होगा, वरना हालात हमारे काबू से बाहर हो जाएंगे। उन्होंने वज़ीर आज़म हिंद से पुरजोर मुतालिबा किया कि लॉकडाउन में जरूर ब जरूर तोसी की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि अगर लॉकडाउन को खत्म किया जाता है तो मार्केट्स खुल जाएंगी, फिर अवाम सड़कों बाजारों में भीड़ की शक्ल में जमा होंगे, जिससे हालात मजीद तबाहकुन बन सकते हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी से फिर एक मरतबा अपील की कि वो इस ज़िम्मन में मुशावरत करें जिस तरह से मैंने किया। अवाम के सामने मसले की अहमियत को वाज़ेह बयान किया। उन्होंने नेशनल मीडिया से पुरजोर अपील की कि वो इस खबर की मुल्क भर में बड़े पैमाने पर तशहीर करें। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी भी इस मशवरे से मुत्तफिक होंगे, वो भी इस सिलसिले में संजीदा और बेचैन है। उन्होंने मजीद कहा कि इस लॉकडाउन की मुद्दत के दरमियान गरीब अवाम के राशन और रोजगार व दीगर के सिलसिले में भी गौर खौस की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से अवाम का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। दीगर रियासतों के नकल मुकाम करने वाले 6 लाख दिहाड़ी मजदूरों की खुराक का बंदोबस्त हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। 15 अप्रैल के बाद में भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि लॉकडाउन को 15 तारीख के बाद भी एक्सटेंड करना चाहिए। इसमें कोई झिझकने की जरूरत नहीं है, इसलिए कोई शंका भी नहीं रखना चाहिए। हमारा इकोनॉमिक्स खराब होता है तो रिकवर हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 6 साल महीने लगेंगे, हम सैक्रिफाइस भी करेंगे, कुछ एक अच्छे काम कर सकते हैं, रास्ते ढूंढ सकते हैं, लेकिन हमारे लोग मरे तो हम उनका जान वापस नहीं ला सकते। मानव का जीवन बहुत कॉस्टली होता है, उसको खरीदा नहीं जा सकता, दोबारा लाया नहीं जा सकता, वापस पाया नहीं जा सकता। इसीलिए उन मृत्यु के वजह से हमको हमारे अगर हम नेग्लेक्ट करें, छोड़ दें तो किसको छोड़ दें, किसको रोक दें। अब एज लिमिट रखो या कुछ और रखो तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, फिर एकदम पूरे सारे मार्केट खुल जाएंगे, सारे चीज खुल जाएंगे, वो अपना हम लोगों से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसीलिए बेहतर है आप समाज के सामने रखिए, बातचीत कीजिए, जैसा मैं रख रहा हूं। मेरा जो राय है मैं बता रहा हूं, देश के सामने रख रहा हूं। मैं नेशनल मीडिया मित्रों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको टेलीकास्ट करें, पूरे देश में चला जाए। तेलंगाना मुख्यमंत्री का ये राय है, ये मशवरा है, ये आइडिया है, ये सुझाव है, तो मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी जरूर स्वीकार करेंगे। वो भी कह रहे थे जब भी सोचेंगे भैया इस पे जो कि अब करना क्या 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 चाहिए, वो भी चिंतित है, प्रधानमंत्री जी भी चिंतित है। और वो कह रहे थे कि सभी से कंसल्ट करते हैं, फिर एक या 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंस भी लेते हैं, फिर उसमें से निर्णय निकल आएगा। मैं समझता हूं कोई पॉजिटिव निर्णय निकल आएगा। बस इस बीच में एक ही चीज का हमें चिंता करना पड़ेगा, गरीबों का राशन, गरीबों के खर्चा। जहां कहीं भी जिस किसी का भी रोजगार का नुकसान हो रहा है तो उन लोगों को पूरा प्रबंध करना चाहिए उनका खाने का। हमारे राज्य में तो हम कर रहे हैं, अच्छा से कर रहे हैं। लोगों को अभी कम से कम 5.5-6 लाख लोग तक हम खिला रहे हैं, जो बाहर गांव से, बाहर देश से है। हमारे पास भी गरीब है। वी आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग।
all old age homes, orphanages, juvenile centers, temple beggars, or any other holy place beggars, we are taking care of all of them. Maximum, transgender. की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।